हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेक में, जिसमें अगर आप कमेंट करते हैं या फिर व्हाट्सअप नंबर जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर कमेंट करते हैं तो हम आपकी मजदूरी पेमेंट या नरेगा से संबंधित कोई भी जानकारी हो हम उसका डिटेल आपको वीडियो बनाकर दे देते हैं। इसको देखने के लिए हमको जाना है नरेगा की साइट में, और जो क्विक एक्सेस में रहता है उसमें स्टेट जाएंगे। स्टेट में जाने के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट हमको देखना है, तो हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद हम जो फाइंड का ऑप्शन है नरेगा के फ्रंट पेज में, उसका भी हमको यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम फाइंड पेज को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्लिक करेंगे। छत्तीसगढ़ में जाने के बाद हम चले जाएंगे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार के रहने वाले हैं। बलौदाबाजार में हम क्लिक कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बाद चले जाएंगे हम उनका ब्लॉक भाटापारा। उसके बाद हम ग्राम पंचायत जो उनके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर हम उनके ग्राम पंचायत में जाएंगे धमलपुरा जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर चले जाने के बाद हम जाएंगे जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, जिसमें 4 नंबर जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में चले जाते हैं। उसके बाद जॉब कार्ड जो है हम यहाँ पर अपन फाइंड कर लेंगे कि कौन सा जॉब कार्ड है। उनका 119 जॉब कार्ड है, कृष्णा लाल के नाम से यहाँ पर बना हुआ है उनका जॉब कार्ड होल्डर जो है। और कृष्णलाल के जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उनके अंदर अपन जाते हैं, उनका द्वारा हमें मस्टर्ड नंबर प्रोवाइड किया गया था। सूरजमुखी जिन्होंने काम किया है उनका मस्टर्ड नंबर यहाँ पर 23250। इसको हम कॉपी कर लेंगे मस्टर्ड नंबर को, और इसमें हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करके इस मस्टर्ड नंबर को हम ओपन कर लेते हैं। मस्टर्ड नंबर को ओपन करते हैं तो मस्टर्ड में पूरा डिटेल रहता है, कब से काम चला हुआ है, कब से कब तक। तो 16/1 से 21/1 तक 2023 में यहाँ पर काम चला हुआ है। चौथे नंबर में है इनका नाम, और यहाँ पर वेज लिस्ट दिखाई दे रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सच में इनका शायद पेमेंट नहीं आया है, यहाँ पर क्रेडिट का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो वेज लिस्ट नंबर है उसको हम फाइंड करेंगे, और उससे हमको पता करना है FTO नंबर। स्टेट छत्तीसगढ़ और डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार यहाँ पर लगा लेंगे। वेज नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट करके गो करेंगे। गो जैसे करते हैं तो एक हमारे सामने नया पेज खुलेगा, जिसमें फाइनेंशियल लगा लेंगे 22-23, चूँकि जनवरी का काम है यहाँ पर 22-23 फाइनेंशियल ईयर। इसमें वेजिस नंबर को हम क्लिक करेंगे। वेजिस नंबर क्लिक करने के बाद जो FTO नंबर रहता है यहाँ पर, वो हमको इनके जॉब कार्ड नंबर फाइंड जब करेंगे तो उससे हम पता चल जाता है। देखते हैं यहाँ पर सामान्य FTO बना हुआ है आपका। सामान्य FTO बना है, इसका मतलब ये है कि जो खाता आपने प्रोवाइड किया था अपने जनपद कार्यालय में या नरेगा के साइट में प्रोवाइड डालने के लिए, वही खाते में आपका पैसा गया हुआ है, इतना निश्चित होता है सामान्य FTO में। तो इस जगह पर हम FTO नंबर को पेस्ट कर देंगे। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ प्रोसेस आप भी करते रहिए, जिससे आप अपना पेमेंट खुद से भी देख सकते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। 119 जो जॉब कार्ड है यहाँ पर सूरजमुखी के नाम से, इनका जो पेमेंट है पंजाब नेशनल बैंक IFSC कोड यहाँ पर डला हुआ है, जिसमें बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है नरेगा के साइड से 5/7/2023 को। यहाँ पर 5/7/2023 को आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है पैसा नरेगा के साइड से। अब बैंक से प्रोसीज होगा आपके खाते में, वो पेंडिंग है। इतना लेट पेंडिंग है, शायद प्रोसेस या फिर FTO लेट से रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक में खाता नरेगा की साइड से प्रोसीड कर दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे नाम, टोटल 7 सूरजमुखी के जो पेमेंट है यहाँ पर पेंडिंग है। आपके खाते का लास्ट 2 डिजिट 15 है ना, 15 आपके खाते का लास्ट 2 डिजिट 15 मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है जहाँ पैसा आपका जाना है टोटल 7 सप्ताह का। उसी प्रकार यहाँ पर सुरेश जी है, सियाराम है, इनका भी पेमेंट यहाँ पर रुका हुआ है। जितने भी इस FTO जिनका हुआ है यहाँ पर सबका 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 5 सप्ताह, 3 सप्ताह यहाँ पर देख सकते हैं। और भी नाम है जिनका पेमेंट रुका हुआ है, और सभी सामान्य FTO है। पेंडिंग है आपका पैसा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय आपको इंतज़ार करना होगा और कुछ नहीं, बाकी कोई समस्या नहीं है। आपके जो डिटेल देखे हैं हमने उसमें
थोड़ा सा इंतज़ार की आवश्यकता है। बने रहिएगा इस प्रकार। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार कमेंट करते रहिए।